गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही अपने जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल और कष्टों के बारे में भी बताया गया है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसी लेकर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे कर्म करने पर नरक प्राप्त होता है, कौन से कार्य करने से स्वर्ग में जगह मिलती है, नरक में क्या क्या सजा दी जाती है आदि। आमतौर पर इस तरह के सवाल हमारे मन में जरूर आते हैं। गरुड़ पुराण के द्वारा हमने इसी बारे में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कि कौन से बुरे कर्म करने से मृत्यु के बाद आत्मा को नरक जाना पड़ता है और उसे वहां किस किस प्रकार की सजा मिलती है। एक बार गरुड़ जी ने वैकुंठ में सुखपूर्वक बैठे श्रीहरि जी से पूछा कि हे देव, आपने भक्ति के मार्ग पर चलने का अनेक प्रकार से मुझे वर्णन किया है। अब मैं भयंकर यम मार्ग के विषय में जानना चाहता हूं। पापियों को यम मार्ग में जो अपने प्रकार के दुख मिलते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तब श्रीहरि ने बताया कि जो लोग दया और धर्म के मार्ग से दूर रहते हैं और जो लोग बुरे लोगों की संगति में रहते हैं और जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपवित्र नरक में जाना पड़ता है। बुरे कर्म करने वाले पापी मनुष्यों को यम यातना झेलनी पड़ती है। अंतिम क्षणों में होती है असहनीय पीड़ा। पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में झेलने के बाद अपने कर्मों के अनुसार उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग से परेशान और वापस जीवन जीने की आशा रखने वाले व्यक्ति के सामने अचानक से सर्प की तरह बलवान काल आ जाता है। उस मनुष्य ने अपने जीवन में जिसका भरण पोषण किया होता है, उन्हीं के द्वारा उसका भी भरण पोषण होता है। अपनी वृद्धावस्था के कारण वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी गई वस्तु को लेते हुए जीवन व्यतीत करता है। आगे चलकर मनुष्य रोगी हो जाता है और धीरे धीरे उसका आहार और कामनाएं भी कम हो जाती हैं। जब प्राण वायु में निकलते हैं तो आंखें उलटने लगती हैं, खांसी और सांस लेने में परेशानी होने लगती है और कंठ से आवाज निकलने लगती है। अपने अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद उसे लोक परलोक एक साथ दिखने लगता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा। जब यमदूत पास आने लगते हैं तो सारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। जब आतुर काल में प्राण वायु के जरिए अपने स्थान से चलने लगते हैं तो एक क्षण भी एक कल्प की तरह महसूस होता है। इस दौरान 100 बिच्छुओं के डंक मारने के समान पीड़ा होती है। मुख लार से भर जाता है और मनुष्य फेन उगलने लगता है। पाप करने वाले मनुष्य के प्राण अधोद्वार यानी गुद मार्ग से निकलते हैं। दोनों हाथों में पाश और दंड लिए नग्न दांत को कटकटाते हुए और क्रोधित आंखों वाले यमदूत पास आने लगते हैं। ये दूत कौए की तरह काले होते हैं और इनके केश ऊपर खड़े होते हैं। कमजोर हृदय वाला मनुष्य इन्हें देखकर मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। मनुष्य को गले में पाशा बांधकर उसे बलपूर्वक यम मार्ग पर यातना के लिए ले जाया जाता है। इस दौरान यम के दूत जीव को तर्जना करके डराते हैं और जोर जोर से हाहाकार करके प्रताड़ित करते हैं। इससे जीव कांपने लगता है। भूखे प्यासे धूप और वायु के झोंके से संतप्त जीव के पीठ पर यम के दूत कोड़े बरसाते हैं। उसे गर्म बालू के मार्ग से विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर कठिनाई से चलना पड़ता है। वन में दुखी होकर करते हैं भ्रमण। सैकड़ों कठिनाइयों के साथ जीव को 2 या 3 मुहूर्त में यमलोक पहुंचाया जाता है। यमदूत जीव को नरक की भयानक यातनाओं को दिखाता है। इन्हें देखकर व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से होते हुए दोबारा मनुष्य लोक में लौट जाता है। वहां जाकर जीव शरीर में वापस प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत जीव को पकड़कर पाश से बांध देता है। जीव थककर जगह जगह गिर जाता है। जिन प्राणियों का पिंडदान नहीं किया जाता है, वे जीव प्रेत रूप में होकर वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं।